नमस्कार दोस्तों, और आपका रिपब्लिक करनाल न्यूज़ पर स्वागत है। और आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती करनाल से और इंद्री की बात करेंगे, वहाँ से राजकुमार शर्मा जी, उड़ाने वाले और बड़े ही लोगों को कहेंगे जिन्होंने समाज के लिए इतना काम किया और पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा और जो लोकसभा से, और आज एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उनसे जानेंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, हमारे दर्शकों के बीच आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपके सभी व्यूअर्स का और आपका बहुत धन्यवादी हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। और आप बेबाक तरीके से जिस प्रकार से जनता की आवाज़ को बुलंद करते हो, इसलिए मैं आपको बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। तो सर, आज जानने लोगों के बीच में एक बड़ा ही एक आवाज़ उठ रही है कि राजकुमार शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। आप इतने समय से सेवाएं कर रहे थे, अचानक आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और कितना समय हो गया आपको भारतीय जनता पार्टी में? वर्ष 2004 में मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था करनाल से, और मुझे 1 लाख के लगभग वोट मिली थी। जी। उसके बाद मैंने ये निर्णय लिया था कि एक राजनीतिक पार्टी जो विचारधारा रखती है, जिस पार्टी के पास सिद्धांत हैं, उसूल हैं, ऐसी पार्टी में मैं काम करूंगा और तब तक काम करूंगा, फिर किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा और मेरे अंतिम समय में भी छाती पर कमल का फूल होगा। परंतु आज मुझे बहुत विवश होकर, बहुत दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहना पड़ रहा है। उसकी 2 कारण हैं। 2004 में जिन विचारधारा और सिद्धांतों को देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन सिद्धांतों को, विचारधारा को तोड़ दिया है और वे सभी बातें जो सिद्धांत के रूप में स्थापित थी, अब उनके विपरीत भारतीय जनता पार्टी काम करने लगी। तो सर, क्या अटल जी का समय कुछ था और ये समय कुछ है, यही कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी, कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आज भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी सिद्धांत की राजनीति का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। उन्होंने 1 वोट के लिए अपनी सरकार गिरा दी थी। वो चाहते तो 20 मेंबर पार्लियामेंट को खरीद सकते थे, प्रधानमंत्री पद पर थे। लेकिन अंतर ये है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सिद्धांतों के लिए सत्ता छोड़ दी थी और आज सत्ता के लिए लोग सिद्धांत तोड़ रहे हैं, ये अंतर है। तो सर, कहने का मतलब है आप अब निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोगों की सेवा करने के लिए उनके बीच उतरेंगे। फिर अब विधानसभा का जो चुनाव है इंद्री से, आपने ताल ठोक दिया। फिर मैंने रविवार को अपने साथियों की, जो मेरे मुझसे जुड़े हुए, मुझसे स्नेह करते हैं, जो मेरा सहयोग करते हैं, जिनके बलबूते पर मैं कोई भी सामाजिक कार्य कर पाता हूं, उनकी मीटिंग बुलाई थी। कल फिर मैंने उनकी एक बैठक बुलाई है। उनका निर्णय अभी तक का यही है कि हमको इन जो इस समय इंद्री हल्का में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनके विपरीत जाना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि पिछले 1.5 साल से हमने इंद्री हल्का में अपनी चौधरी मुहिम चलाई हुई है, और वो मुहिम चलाने का मकसद ये था कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में केवल इंद्री हल्का एक ऐसा हल्का है जहां राजनीतिक पार्टियां हर बार बाहर के व्यक्ति को हम पर थोप देती हैं। और इसका मतलब ये है कि आज इंद्री हल्का में 2,07,000 मतदाता हैं। उनके वर्चस्व, वजूद, मान सम्मान को चुनौती है हर बार कि हम अपने ही हल्का में अपने लोगों की सेवा नहीं कर सकते, हम अपने ही लोगों, अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर सकते, वहाँ की समस्याओं के लिए जूझ नहीं सकते। हर बार बाहर के लोग आते हैं, विधायक बनकर चले जाते हैं, और वहां का जो कार्यकर्ता 20 साल से दरियां बिछाने का काम करता है, पार्टी की विचारधारा के लिए काम करता है, वो ठगा सा रह जाता है हर बार। तो सर, एक बात आप बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी में आप काफी उच्च पद पे भी रहे, किस किस पद पे रहे, कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिली थी और उसको लेकर पहले शुरुआत करें। मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। कोर्ट में भी कुछ आपको जिम्मेदारी मिली? मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी रहा हूँ माननीय मनचंदा जी के समय में। हाँ जी। और फिर उसके बाद मुझे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक का दायित्व भी काम मैंने किया है। मैं सहकार भारती का प्रांत प्रमुख भी रहा हूँ, राष्ट्रीय सह संयोजक रहा हूँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का एस बाला शंकर जी के साथ।
तो ये सारी पद मुझे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मुझे डिप्टी एडवोकेट जनरल के रूप में काम करने का मौका मिला। कितना समय किया सर आपने का? मैं पिछले प्लान में मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो पहला प्लान था उसमें कार्य किया है। और आज स्थिति ये है, ये सारे दायित्व तो ठीक हैं, जहाँ जहाँ भी पार्टी ने हमारा प्रयोग किया उन दायित्वों पर हमने बखूबी अपना काम करने की कोशिश की है। लेकिन दुख वहाँ पर आता है कि आपने सारे ही कैंडिडेट, आज 67 कैंडिडेटों की आपने पहली सूची जारी की, उसमें से लगभग 60 लोग बाहर की पार्टियों से आयातित हैं। तो क्या जब वोट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलनी है, क्या आप अपने कार्यकर्ता को इतना कमजोर समझते हैं? जो पुराने कार्यकर्ता को नजरअंदाज कर क्या आप अपने ही कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके बाहर के आए हुए लोगों को स्थापित करके आप ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता योग्य नहीं है? आपने लोकसभा के चुनाव में 6 लोगों को जो कांग्रेस से आए थे उनको चुनाव लड़वाया। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने भी जिनको रिजेक्ट कर दिया, बबली जी को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, और आपने उसको अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दे दिया। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से एक सवाल है कि आपका ये कार्यकर्ता जो आपकी विचारधारा से ओतप्रोत है, जो शिक्षित आपकी विचारधारा से, जो दुनिया में कहीं जाकर के भी देश का नाम रोशन कर देगा, वो आज कहाँ जाए? वो लोग तो आपकी पार्टी में आकर के एमएलए बनकर हमारे सिर पर बैठ जाएंगे। तो जो आपके कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सारी उम्र आपकी पार्टी को उठाने में और आज यहाँ तक पहुँचाने में लगा दी, अब वो लोग कहाँ जाएं? मेरा ये प्रश्न है। तो सर साफ नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया और बाहर से लोग आए, जो बाहरी लोग आए उनको मौका दिया है, यही कहना आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो टिकट वितरण का जो पहली सूची आई है, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रांत में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो रोष है, वो सारा का सारा रोष जो है ना, इस अनदेखी का परिणाम है। और निश्चित तौर पर जो नजरअंदाज करने की जो स्थिति है, अपने कार्यकर्ता को कुछ ना समझने की जो विचारधारा है, आपने 75 साल की बात रखी थी, आज तो 78 साल के लोग भी चुनाव लड़ते हैं। आपने कहा था कि यहाँ परिवारवाद नहीं होता, आज तो परिवारवाद के लोगों को भी आपने 4-5 टिकटें दी हैं। तो ये जो सिद्धांत आप तोड़ रहे हो, हम तो पार्टी में आज नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, बड़े भारी दुखी मन से हम इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन आने वाली बात में मेरी एक बात ध्यान रखना, ढूंढते रह जाओगे नाम को भी। उसका कारण ये है कि लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, लंबे समय से विचारधारा से जुड़कर चलते हैं। वो विचारधारा ही है जो किसी कार्यकर्ता को टिका कर रखती है। ये आया गया राम की तो राजनीति, जहाँ विचारधारा नहीं होती है वहाँ ज़्यादा होती है, और वो ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं लोग। सर देखा जा रहा था पीछे काफ़ी नेता जो काफ़ी पार्टियों में गए, वहाँ से छोड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अशोक तंवर जैसे नेता हैं, उनको भारी हार का सामना भी करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी जोड़ रही है, कहते संगठन मजबूत हो रहा, पर दिखता है इससे तो लोग भी टूट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। हाँ जी। उनकी कोई मजबूरी नहीं है बाहर के लोगों को अपने यहाँ पर स्थापित करने की। जब आपने किसी की योग्यता को सिर्फ विचारधारा से संपन्न होने के बाद तय करते हैं आप कि हमारी विचारधारा का समर्थक है कि नहीं है, तो उसके बिना फिर जो बाहर के लोग, आप जिनको कल तक जो आपने जिंदल साहब को चोर कहा, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई, तो जब आप उसको मंच पर खड़े होकर के उसको चोर घोषित करते हो, वो आधा घंटा में, जबकि वो मुकदमा आज भी उसके ऊपर चला हुआ है, किस प्रकार से आपने उसको कैंडिडेट कुरुक्षेत्र से बनाया? क्या पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के 20 लाख मतदाताओं में से कोई व्यक्ति नहीं था जो वहाँ चुनाव लड़ सके? ये बड़ा प्रश्न है। तो भारतीय जनता डर का माहौल है, सुनने में आ रहा है कि डर का माहौल है कि दूसरी पार्टी को देख रही है इस टाइम, क्योंकि वो जीत में दिख रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कुछ अब लोग पसंद नहीं कर रहे। कहते थे सेंटर में तो मोदी जी को लाएंगे, हरियाणा में किसी और नई सरकार को मौका देंगे, कुछ ऐसा भी है जी? माननीय मोदी जी को लोगों ने मौका दिया, हाँ जी, वो उनके कार्यों को देख कर दिया।
माननीय मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई शंका नहीं। माननीय मोदी जी ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि इतना हर जगह पर भारत का करता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती कि उनके नेतृत्व में जो काम करने वाले लोग हैं, कैसे दूसरी पार्टियों की तरह वहाँ भी आज वही विचार हो गए जिनसे हम नफरत करते थे। तो लोगों में इस समय जो है ना, कहीं पिछले 10 साल को लेकर के सरकार के हरियाणा में काम को लेकर के पहले नाराजगी थी और उसके कारण हमको 10 में से 5 सीटें मिली थी, 10 में से 5 सीटें मिली थी। उसको सुधारने का अवसर आपके पास था, परंतु ये सारा कार्य तब होता है जब सेना लड़ती है, और सेना अपने अपने कार्यकर्ताओं को रुष्ट कर दिया, उनको नज़रअंदाज कर दिया, उनको असमर्थ बता दिया, आपने उनको अयोग्य करार घोषित कर दिया और बाहर के आए हुए व्यक्तियों को आपने योग्य समझ करके। इससे तो ये लगता है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को भी कहीं ना कहीं बाहर की पार्टियों में ट्रेनिंग लेके आना होगा, जब जाके आप हमको योग्य समझेंगे। तो हरियाणा का करनाल जिला में ना, वहाँ भी टिकट को लेकर काफ़ी विवाद रहा और अब टिकट दे दी। अब लोगों का कहना है कि जो यहाँ से काफ़ी पुराने कार्यकर्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो भी छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखो, करनाल में मैं एक चीज तो अच्छी मानता हूँ कि कम से कम करनाल में जिसको भी दिया वो करनाल का रहने वाला तो है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो है। ये तो बात मेरी समझ में आती है कि कोई कार्यकर्ता हमारे में, हम तो यही मांग कर रहे हैं इंद्री में 1.5 साल से। मैंने 68 गांव में दौरा करके लोगों के बीच में ये बात लेके गए हैं कि आप किसी को टिकट दे दें इंद्री में, परंतु वो इंद्री हल्का का रहने वाला किसी भी जाति का व्यक्ति हो और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हो। आपने जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो इंडियन नेशनल लोकदल से आया था और इंद्री के बारे में पता नहीं, वो इंद्री का रहने वाला नहीं है, अम्बाड़ा जिले का रहने वाला है, कुरुक्षेत्र में रहता है। सर, एक बात मैं आपके कहना चाहूँगा, पिछले मौसम, बरसात के मौसम में इंद्री हल्के में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ एक बार नहीं, हर साल बाढ़ आती है। तो विधायक क्या उनका कार्य नहीं था कि उस जो नहर की पटड़ी है उनको पक्का बनाए, ऊंचा करे, क्योंकि उस तरफ लोगों को बड़ा हमेशा ही बाढ़ का सामना करना पड़ता, आपने खुद देखा होगा। क्या लोग मजबूर थे? क्या विधायक का ध्यान नहीं गया उस पर? मैं एक छोटी सी बात आपको कहता हूँ। हमारे जो मौजूदा विधायक है उन्होंने एक गढ़ी जटान गांव है हमारे यहाँ पर, वहाँ के किसी वो ऑडियो यहाँ नेट पर मौजूद है, उसने कहा जी हम 6 महीने से टूटी सड़क पे चल रहे हैं, आप वादा कर गए थे इसको बनाने का। तो उन्होंने कहा सड़कें बनाना मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ जी। वो जब किसी बहुत जरूरी सड़क को, हमारे इंद्री हल्का के सारे गांव की सड़कें टूटी पड़ी है, शेर का टापू की सड़क थी। तो वो ये सोचते हैं कि बिना काम करे हम मुझको पहले टिकट मिल गया था, टिकट के नाम पे लोग मुझे बढ़ा देंगे, तो काम करने की जरूरत क्या है? कोई ऐसा काम नहीं किया 5 साल में जिससे किसी बेरोजगार नौजवान का भला हो। कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बनाया इंद्री में जिससे बेरोजगार नौजवान रोजगार प्राप्त कर सके। कोई इंद्री के विकास के लिए उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की। और खाली आप एमएलए बनने के नाम पर, अभी तो आपकी उम्र हो गई है, आप भगवान का नाम लें। अगर आप इतनी बड़ी उम्र के लोगों को टिकट देंगे तो नौजवान आदमी का क्या होगा? नौजवान आदमी जाएगा कहाँ? यानी फिर अंधेरे में डाला जा रहा है इंद्री को। इंद्री जो 66 से लेकर के बाहरी लोगों के कब्जे में रही है आज फिर। लेकिन मैं इंद्री हल्का की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है अपना हल्का अपने चौधर की, ये निश्चित तौर पर इस लड़ाई को इस बार हम जीतेंगे। बाहर के आदमी को, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई आए, उसकी जमानत जब्त करा के इंद्री हल्का के व्यक्ति को बनाएंगे। और उसी मुहिम में अगर कोई व्यक्ति इंद्री हल्का की आवाज़ को बुलंद करने के लिए नहीं आता, मैं स्वयं आज़ाद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना नॉमिनेशन पेपर अपना तैयार किया हुआ है। ये देखिएगा, मैंने अपना नॉमिनेशन भर के आज देने के लिए तैयार किया गया है। कल मेरे साथियों की मीटिंग है, उस साथियों में जो साथी जो निर्णय करेंगे, मुझे आदेश देंगे, तो निश्चित तौर पर मैं अपने इलाके की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये लड़ाई लड़ूंगा और बाहर के इन लोगों को जो इंद्री हल्का से किसी प्रकार का लगाव नहीं रखते, इनको बाहर निकालने का काम करूंगा।
तो सर एक बात और भी है, सेवा तो आप करते ही हैं इतने सालों से, आप अधिवक्ता भी हैं, लोगों को समाज में अच्छी ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं आप, लोग आपका समस्याएं लेके आते हैं, उनका हल भी निकालते हैं। क्या आपको मौका अगर जनता देगी तो उनको जो इंद्री पिछड़ चुका है उसको फिर आप विकास की लहर लेकर आएंगे अपने एरिया में? मेरी तो नैतिक जिम्मेवारी है इंद्री हल्का का विकास करना। उसका कारण ये है, ये मेरा जो शरीर है ये इंद्री हल्का की मिट्टी से बना हुआ है। मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ। उस हल्के के में रहने वाले मेरे माँ बाप, चाचे ताऊ, भाई बहन हैं जिनको मैं दुखी नहीं देख सकता। उनके दुख का निवारण करना मेरी मोरल ड्यूटी है और मेरा जीवन सफल हो जाएगा यदि मुझे सेवा करने का मौका मिला और मैं अपने किसान की, मजदूर की, नौजवान की, बेरोजगार की समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उनको भगवान मान करके उनकी सेवा करूंगा। इसलिए मेरा तो कर्तव्य है ये, उस कर्तव्य के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे खुशी होगी। तो दोस्तों हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और बात करें समाज सेवी तो उनकी एक यानी उनके खून में बसी है, और साथ में बात करें अपने समाज, अपने हल्के की विकास करने के लिए आज उन्होंने ताल ठोक दिया है और आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी बिल्कुल त्याग दिया है। उनकी जो एक दुख रहा, जो उन्होंने अपने एरिया का विकास नहीं हुआ उसको लेकर शायद ये कदम उठाया। सर यही विकास का कदम है, विकास नहीं हुआ और आप अपना एरिया का विकास करना चाहते हैं, मेन मुद्दा तो यही है आपका। मैं ये कहता हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ से विधायक बनते रहे, अगर वो हमारे हल्के का विकास करते हैं तो एमएलए तो एक ही आदमी ने बनना, शायद हमको ये सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के नाम पर हमारे इंद्री हल्का के लोगों को गुलाम समझा जाता है और काम करने के नाम पर जीरो, तो जब मेरे हल्का जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिछड़ गया, उस हल्के को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए आज इंद्री हल्का की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और एक ही नारा है कि हमको सिर्फ इंद्री हल्का का व्यक्ति प्यारा है, बाहरी को भगाएंगे, इंद्री हल्का बचाएंगे। दोस्तों एक ताल ठोक दी है राजकुमार शर्मा जी ने और अपने इंद्री हल्के के विकास के लिए बहुत बड़ी एक कहेंगे सबको चुनौती दी है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं बड़ी जीत के साथ लोगों की सेवा करने बीच उतरूंगा। उनके दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहना और इंद्री हल्के के हर निवासी से कहेंगे ऐसा चेहरा आपको मिल जाएगा तो एरिया का विकास होके रहेगा, क्योंकि एक अनुभवी जो समाज सेवी है, जो हर चीज़ से यानी लोगों का इतना जो ज्ञान होता है, सब ज्ञान की जो बातें हैं, एक लोगों का विकास करने का जो ऊंचा स्तर होता है वो राजकुमार शर्मा जी के अंदर है और वो आपको आने वाले समय में भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप अगर वोट देते हैं, जीत उनको हासिल होगी तो एक एरिया का विकास भी होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर भी करते रहें और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी और आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचती है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। दोस्तों इस वीडियो को फिर कहेंगे लाइक शेयर करें और पूरे हरियाणा, इंद्री क्या पूरे हरियाणा में एक ऐसे व्यक्ति की आवाज़ जानी चाहिए जो समाज के विकास के बारे में सोचता हो, अपने देश के बारे में सोचता हो, उनकी नीतियों के आप उनसे जानेंगे, उनसे मिलेंगे, खुद समझ जाएंगे कि उनमें ज्ञान कितना है दोस्तों और अपने एरिया का कितना विकास करेंगे। आप बने रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज़ के साथ, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें दोस्तों।